अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जन फैक्टर के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने दो कन्वर्जन पढ़े थे। एक हमारे साथ था मोल मोल कन्वर्जन और दूसरा हमारे पास था मोल मास कन्वर्जन। जो तीसरा कन्वर्जन रह चुका था, आज हम उस कन्वर्जन को करेंगे जो है हमारे पास मास मास कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट्स, मास मास कन्वर्जन क्या होता है, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसके हवाले से हम कुछ ट्रिक्स में भी बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास ये ट्रिक्स पर हल होता है। एक शॉर्ट तरीका हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जहन में बात रखते हुए कि मास मास कन्वर्जन में हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन होगी जो एक्चुअल में हमारे पास मास में होगी, और दूसरी क्वांटिटी हम वही कॉरेस्पॉन्डिंग मास से दूसरी क्वांटिटी हम मास में फाइंड करेंगे। तो इसमें के दरमियान एक क्वांटिटी मास में फाइंड करना जो हमारे पास गिवन होगी और जो हम फाइंड करेंगे, तो उसके दरमियान हमारे साथ कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल होंगे, कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स इस्तेमाल होंगे और कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कि हमारे पास मास मास कन्वर्जन होता क्या है। मास मास कन्वर्जन एक्चुअली हमारे पास वो कन्वर्जन होता है कि आपके पास एक क्वांटिटी मास में गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा और आपसे मांगते हैं कि आपने वो जो क्वांटिटी मास में गिवन है उससे अननोन क्वांटिटी जो आपके पास गिवन नहीं होगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उसको फाइंड करने के लिए एक आसान सिंपल सा तरीका है जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से करते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट, ये मैंने यूँ लिखा है कि हमारे पास मास है, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोग ये ट्रिक आपके पास माइंड में है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमारे पास एग्जाम्पल में प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जब आपके पास मास गिवन होगा उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग मोल्स कैलकुलेशन फार्मूलाज। जब हमारे पास मोल्स आएंगे तो फिर हमने उसी मोल्स को दोबारा मोल्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, जिसको हम एक्चुअली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से फाइंड आउट करते हैं। फिर जब आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग मोल्स आ जाए, हमने मास से वही मोल्स फाइंड कर दिए, फिर मोल्स से हमने मोल्स फाइंड कर दिए और डेटा हमारे पास जो है और कन्वर्जन जो है वो है मास मास कन्वर्जन। तो इसमें हम फिर मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग मोल्स फार्मूला अगेन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक पहला मास से मोल में कन्वर्जन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा, दूसरा फार्मूला हमारे पास मोल से मास में कन्वर्जन में फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। हमारे साथ एक एग्जांपल गिवन है जिसमें कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकरेज। मीन हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाती है जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कन्वर्ट होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O में कन्वर्ट होता है। हमसे क्या मांगते हैं इस डेटा में, what is the mass of CO2 produced when 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिकम्पोज। मीन आपसे पूछा जाता है कि कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ बनेगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, निकलेगा जब हमारे साथ वजन होगा ग्लूकोज का 856 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि अब आपके पास जो क्वांटिटी नोन है वो आपके पास किस चीज़ में गिवन है, मास में गिवन है। इस नोन क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को समझना है। अब जब हमने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को समझ लिया तो इसकी तरफ आते, गिवन डेटा की तरफ आते। गिवन डेटा हमने किस तरह लेनी है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है सबसे पहले मास ऑफ ग्लूकोज है। अब जब मास ऑफ ग्लूकोज को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए, जो हमारे साथ इस फार्मूले से नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम प्लस नंबर ऑफ सेकंड एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम प्लस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ थर्ड एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, जिसकी मदद से हमारे पास आ गया 180 ग्राम पर मोल ऑफ ग्लूकोज का। ये हमारे साथ है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। जो नेक्स्ट वन हमारे पास फाइंड करना है, हमसे रिक्वायर्ड डेटा में क्या मांगते हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड कर ले। तो उसके लिए हमारे साथ ये ज़रूरी है कि हम मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी फाइंड कर ले। तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एबोव फार्मूला के मुताबिक हमारे पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 44 ग्राम पर मोल आएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड में ये ट्रिक्स रखते हुए अब हम इसको फाइंड करते हैं किस तरह, जिस तरह हम कह सकते हैं कि एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स, हमने सबसे पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूला के मुताबिक तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में हमारे पास मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी गिवन है और हमने फार्मूले की मदद से मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी फाइंड किया है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राम है वो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और जो मोल है ये ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, जिसकी डिवीजन से हमारे पास आएगा 4.755 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी की मदद से हमने मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, उसी मोल को हम कन्वर्ट करेंगे into moles by using balanced chemical reaction जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, now to find the moles of CO2 by using balanced chemical reaction। तो ये रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड डेटा में मास मांगते हैं। तो मास को मालूम करने से पहले हमने मोल्स को लाजमी मालूम करना है। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमें देता है 6 मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन से हमने लिख लिया। अब हमारा जो एक्चुअल काम है, ये जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑक्सीजन के साथ नहीं है और ना ही हमारा काम अब वाटर के साथ है। एक्चुअल जो हमारा काम है वो है ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। तो माइंड में ये रिएक्शन रखते हुए हमने ये लिख लिया कि 1 मोल कार्बन ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 6 मोल ऑफ CO2 जो हमारे साथ रिएक्शन में गिवन है। जिसके बाद हम लिख सकते हैं जो फार्मूले की मदद से हमने फाइंड किया था ये वाले मोल, तो जो 4.755 मोल ऑफ ग्लूकोज हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, X है। हमें मालूम नहीं है, हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना इसी मदद से। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, X उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ इससे वैल्यू आएंगी 28.53 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाले मोल्स आए थे 4.755 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आए थे, इसने हमें दे दिया 28.53 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस ट्रिक के बुनियाद से 2 स्टेप्स कर लिए। कौन कौन से 2 स्टेप कर दिए, मास को मोल में कन्वर्ट किया बाय फार्मूलिंग, जो हमारे पास एक्चुअली वाली ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, मोल को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसकी मदद से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 28.53 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं जो हमारे साथ गिवन है मोल टू मास, जो हमारे पास इस कैलकुलेशन में तीसरा स्टेप है बाय यूजिंग अ केमिकल फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, नाउ कन्वर्ट दिस मोल्स इनटू मास। तो अगेन हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला गिवन है मोल्स का, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, मोल्स हमने फाइंड किए थे कन्वर्जन फैक्टर से, ग्लूकोज से हमने फाइंड किए थे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, जो हमारे पास आए थे 28.53 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आए थे। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास हमने यहाँ पर फाइंड किया था जो एक्चुअल आया था 44 ग्राम पर मोल आया था। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1255.3255.32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1255.32 ग्राम और 1255.32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट के हवाले से हमने ये फाइंड कर दिया कि हमारे साथ जब भी 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे साथ 1255.32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअल था हमारे पास मास कन्वर्जन, और ये ट्रिक्स की मदद से हम करेंगे। ये वाला ट्रिक्स अगर आपको याद है, माइंड में है,
तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं थोड़ा और एडिशन करता हूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ये स्टेप नंबर फर्स्ट आएगा, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 आएगा और ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इन 3 स्टेप्स की बुनियाद पर इसको माइंड में रखते हुए तो किसी तरह भी हम न्यूमेरिकल्स कोई भी प्रॉब्लम्स हम हल कर सकते। तो इस 3 स्टेपों को माइंड में रखते हुए हम मास कन्वर्जन कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।